विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व तो खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखता है वह उत्तम वैष्णव है। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखता है वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थिति में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश न हो सकेगा। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश न हो सकेगा। इसलिए ही विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता। कोई उसका अहित नहीं कर सकता। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता। कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका का रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझबूझकर पहले ही घर से निकल गए। धनुष बाण भी वही छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो। अगर लड़ना ही हो तो बाणी से लड़ो। विदुर जी तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते जाएंगे, और ज़रूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते ही जाएंगे। प्राप्त स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा गया है, पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीज़ें साथ लेकर चलते हैं। अपनी ज़रूरत की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और उसमें से कोई चीज़ बाकी न रह जाए, इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। यात्रा का अर्थ है याति, त्राति। इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थयात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहाँ से लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांध कर लाता है। यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए।
विधि पूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कभी क्रोध न करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कभी क्रोध न करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं। इस तरह तो कौवा भी काशी मथुरा का चक्कर लगा लेता होगा। तीर्थों के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थयात्रा का मुख्य पुण्य नहीं हो सकता। तीर्थों के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थयात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधु संतों के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थयात्रा विफल रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है गौर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गौर को पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गौर आपके नौकर नहीं हैं। तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ले करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु जी दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थ स्थानों की ओर जाने लगे और वहाँ रहने भी लगे। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी। अब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में क्या ले गए? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही साथ में ले गए थे। सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धु। कौरवों का पुण्य साथ ले गए क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थयात्रा विफल रहती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं और सात्विक भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में अनशन करते थे और विधि पूर्वक स्नान करते थे। यात्रा किस प्रकार की जाए, इस विषय में विदुर जी कहते हैं, गाम पर्यटन मेध्य विमुक्त वृत्ति सदा अपतुलोय शयनो भूत अलक्षित स्वैरौद्युत वेद्यो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। पृथ्वी पर वे अवधूत वेश में परिभ्रमण करते थे, जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान न सकें। पृथ्वी पर वे अवधूत वेश में परिभ्रमण करते थे, जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान न सकें। शरीर का श्रृंगार भी करते न थे। वे अल्प मात्र में
बिल्कुल पवित्र भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर ही शयन करते और भगवान जिनसे प्रसन्न हो सके ऐसे व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती थी। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती थी। गंगा जी को ज्ञान था और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, अब कि भरद्वाज मुनि को मुझे पावन करने के लिए आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। गंगा जी को ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने सुवर्ण की द्वारिका जल में डुबा दी थी। द्वारिका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उसका स्वरूप अद्भुत है, देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारिकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महात्म्य भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं भैरवनाथ, विश्ववेशम माधवम ढूंढिम वंडपाणी च भैरवम। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशीवास का फल मिलता है। काशी में 9 मास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी में 9 मास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है। मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवनम अत्र। मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवनम अत्र। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तुम्हें श्मशान में रहना पड़ेगा। श्मशान ज्ञान भूमि है। श्मशान में रहने को नहीं, उसे सदा याद करते रहने की आवश्यकता है। श्मशान में रहने को नहीं, उसे सदा याद करते रहने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार श्मशान को याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रहते हो। वहाँ बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी पितृगया प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना होता है कि जहाँ करारविंद तथा पादारविंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्रद्धा क्रिया कराने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है, उसे ही उनसे मांगने का अधिकार मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि न हो उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस तरह साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होता। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि
काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा की यात्रा में क्रोध को त्याग दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है। ब्रज रज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। रेवा तीरे तपः कुर्यात। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध होते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो। तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पगरखा पहनकर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूँ। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर ही नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूँगा और गौ सेवा करूँगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले ही हैं, तो फिर मैं ही कैसे पगरखे पहन रख सकता हूँ। लाला के यों तो कई नाम हैं, किंतु एक वैष्णव ने कहा है कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा पसंद है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रज रज अति पावन है। द्वारिका में तो राजा थे, अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ने ब्रज के कृष्ण रमण के पवित्र रज में लौटते हैं। रमण रेती में गोपियों की भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गायें चराने आते थे। ब्रज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम, लीला, स्वरूप, धाम, परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष, जड़ या चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद रूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद रूप हैं। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। यह कदम का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं, ये गंगी, ऐ गोदावरी आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि वे लीला को प्रत्यक्ष देखें।
अतः उन्हें यह सब अनुभव हुआ। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। उसका अर्थ है ऋषिक माने इंद्रिय, और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं हैं। इंद्रियां पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आँख देखती रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आँख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ हैं, जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायें भी कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गायें दौड़ती हैं और मैं पत्थर सा बैठा हुआ हूँ। उनकी आँखें प्रेमाश्रु से गीली हो गई। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए हैं, अति तन्मय हो गए हैं। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधकों का यही रहस्य है, सभी साधनों का यही रहस्य है। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रयाग में थे। उद्धव को ज्ञान था, ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु उस समय प्रभास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव से बद्रिकाश्रम जाने को कहा तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत न हो सका। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत न हो सका। वह भगवान से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ ही हूँ। मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी चरण पादुका दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारकानाथ मेरे साथ ही हैं। अब मैं अनाथ नहीं सनाथ हूँ। ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुका में भी वे प्रभु का ही दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख लीं। मस्तक बुद्धि प्रधान है। इस पर प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घुसेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे। उनको मार्ग में यमुना जी और ब्रजभूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है।
तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता। वहाँ बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता। वहाँ बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा और किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूँगा। वे निश्चय करते हैं कि कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूँगा, अन्यथा मौन रहूँगा। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते हैं। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे हैं। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कि कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये महान भगवत भक्त विदुर जी हैं और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी ने कहा कि यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, बिहगे 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, बिहगे 7 करोड़। 4 आँखें, 64 दांत, 20 हाथ पैर की अंगुलियाँ, 7 करोड़ 7 कोटि रोम शरीर में, 7 करोड़ रोम रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। 4 आँखें, 64 दांत, 20 हाथ पैर की अंगुलियाँ, 7 करोड़ 7 कोटि रोम शरीर में, 7 करोड़ रोम रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थ में जिया है। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थ में जिया है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें मत करो। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें मत करो। यमुना जी को आनंद हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुणानुवाद करेंगे, लीला गान करेंगे। मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। उन दो भक्तों ने प्रथम बाल लीला, फिर पौगड़ लीला, पौगंड लीला, प्रौढ़ लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी थी। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ है। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वह मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर की थी। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया था मैं आपसे श्रवण करने की इच्छा करता हूँ। आप कृपया मुझे सुनाइए। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वह भगवान को नहीं भाता। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करोगे तभी दैन्य भाव आएगा। विदुर जी आपसे
और तो क्या कहूँ, जब मुझे उपदेश दिया था उस तब मैत्रेय जी वहाँ बैठे थे। जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहाँ बैठे थे। भगवान ने जब स्वधाम गमन किया उस समय उन्होंने वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया। भगवान ने जब स्वधाम गमन किया उस समय उन्होंने वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया था। भगवान ने जब स्वधाम गमन किया उस समय उन्होंने वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे, मुझे अपने विदुर की याद आ रही है। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही। वह मुझे नहीं मिला। एक बार मैंने उसके घर भाजी मैंने उसके घर खाई थी। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। वह भाजी मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना कहें और अपना माने उसका बेड़ा पार ही।